यहाँ पे इन लोगों ने पानी अपना स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पे सोमालीलैंड के गाँव की लाइफ ऐसे जाती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है यार आप लोगों का इस वीडियो में। एंड आई होप पिछली वीडियो आपको इस रास्ते की पसंद आई हो जो हमने डालो माउंटेन तक कवर करा है। फ़िलहाल यार यहाँ पे पार्किंग एरिया, ये जंगल है, यहाँ पे हमने कार पार्क कर दी है और हमारा रास्ता इस तरफ शुरू होने वाला है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले यार मैंने आज भी सोमाली ड्रेस पहनी है, बहुत कम्फर्टेबल है, इसको ये लोग बाती बोलते हैं। दूसरी बात, इस जगह का नाम है डालो माउंटेन। एंड मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि रास्ता कुछ इस तरीके का है, बट मैं आप लोगों से बात भी करती हूँ। तो जनाब यार यहाँ का भी ये खासियत है, ये फॉरेस्ट है, ये जंगल है, ठीक है, डालो माउंटेन, लेकिन कोई नेशनल पार्क की या फॉरेस्ट की एंट्री टिकट नहीं है। तो सोमालीलैंड में अभी भी ऐसे जंगल हैं जो नेशनल पार्क की तरह काम नहीं करते, जहाँ पे आप बिना एंट्री टिकट के एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये, अब यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं, हाइना, फॉक्स, जैकल्स, बहुत तरह की बर्ड्स हैं, डियर हैं। तो फॉरेस्ट अभी तक यार बहुत हरा भरा है। ये डेजर्ट के बीच में है यार, माउंट आबू जैसा फॉरेस्ट। एंड जानवर भी हैं, खेती बाड़ी भी अच्छी है, जंगल भी है और एक नंबर नेचुरल ब्यूटी तो है ही है ऑफ कोर्स। तो यार ये हम हिल टॉप पे किनारे पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इधर सलाम। Okay, slowly. Wow. Okay, I'm scared now. ये यार बिल्कुल हम ऊपर, ये देखिए बादल यार कितने मस्त लग रहे हैं। वाह, मैं बैठ के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट जंप। वाह यार, ये पूरा सोमालीलैंड का जंगल दिख रहा है भाई हमें नीचे से। बाप रे यार, पूरी कंट्री ऑलमोस्ट बहुत सुंदर जंगल है, एक नंबर। द होल कंट्री इज फॉरेस्ट, यू सी, इट्स जस्ट फॉरेस्ट। वाओ जनाब। तो ये आपका यार स्वागत है डालो माउंटेन के पीक पे। सोमालिया का वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन कहा जाता है। एक और माउंटेन है, वो हाईएस्ट पीक है यहाँ की, बट ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट में से एंड कोल्डेस्ट रीजन में से है, एक नंबर। ये लोग फोटो ले रहे हैं एंड गजब यार, गजब। वाओ, शांति सुकून बहुत है। वो भाई हमारे आंखों के सामने यहाँ पे रेनबो फॉर्म हुआ है। दिस इज द रेनबो दैट इज फॉर्म्ड। वाओ, बहुत सुंदर। चला गया। नो नो, आई एम स्केर्ड। तो यार ये जनाब भाई नीचे उतरे हैं एंड वाह, इन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल इससे चढ़ के। बाप रे, और नीचे बिल्कुल खाई है। अब वापस आ रहे हैं। वाह, एक नंबर। हम यहाँ पे इधर चल रहे हैं, ये भी एक ट्रेल है पहाड़ में जाने के लिए। और आप यार, मैं ये शौक में हूँ कि रेगिस्तान के बीच में इतनी हरी भरी जगह है, ये इट्स अनबिलीवेबल। तो एक नंबर जनाब। एंड यहाँ पे सबको लग रहा है मैं यूएन से आई हूँ। मैंने इन्हें बताया भाई हमारा एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कहते हैं यहाँ पे मोस्टली जो बाहर के लोग आते हैं वो यूएन से ही होते हैं। मैंने कहा चलो सही है, बढ़िया। वाह, एक नंबर। कोई नहीं, आप सोचिए यहाँ पे हीना ने आके चपट्टा मार दिया हमें तो हमारा क्या होएगा। भगवान ही जानता है कि क्या होएगा, हम नहीं जानते क्या होएगा।
वाओ, यार जंगल एक कुदरत का करिश्मा है। मेरे हिसाब से आने के लिए फ़ीस नहीं होनी चाहिए। सोमालीलैंड अभी भी इतना मॉडर्न नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग ऐसे ही खाली पड़े हैं जंगल, आप लोग आ सकते हैं। बट बहुत सुंदर। केन्या तंजानिया में मैंने इसलिए स्किप कर दी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस है टूरिस्ट के लिए। आई थिंक $50 या ज़्यादा उससे। इधर देखिए, हम इतनी खूबसूरत जगह में आए हैं। अरे ये व्हाट इज दिस? वेल्स फॉर वाटर। पीपल यूज टू लिव हेयर बिफोर। हाँ यार, ये देखिए यहाँ पे एक कुआं है, पहले का बना हुआ है, अभी का नहीं है। ओह वाटर, वाओ। और ये पानी भी है यार इधर, बिल्कुल ऑलमोस्ट साफ है यार, अंदर के पत्थर भी दिख रहे हैं। तो फॉर पीपल, for people before live here, for them, now no one. तो यार ये तो बंद पड़ा है, लेकिन इसमें पानी है अभी भी। तो यार ये एक दूसरे वाला है इधर, ये भी इन्होंने नेचुरल गड्ढा खोद के बना रखा था। हाउ वाटर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड और रेन? रेन, यस, ओके। तो यार ये बारिश का पानी है जनाब। तो इन्होंने तो यही बताया, बाकी पता नहीं। एक यहाँ पे भी है, इसको भी बंद कर दिया है सरकार ने। तो और ये क्लाउड आप देखे यार, वाह, ठंडा मौसम है यहाँ पे सच में, एकदम से आ रहे हैं भाई क्लाउड, ये मज़ेदार बिल्कुल, वाओ, अलग लेवल ही लग रहा है ये। यार अफ्रीका में मुझे पता नहीं क्यों बहुत सेफ लगता है, आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल। अभी भी देख ले, पूरे जंगल में मैं 3 लड़कों के साथ हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये लोग आपका ध्यान रखते हैं आराम से, खाना वाना भी पूछते हैं, पानी चाहिए ये भी पूछते हैं। गजब जनाब, बहुत सुंदर, वाह यार। तो ये हम वापस आ गए हैं जनाब, सिर्फ 5 मिनट की वॉक थी, ज़्यादा नहीं थी। एंड लोग यहाँ पे सिर्फ ये पहाड़ देखने और थोड़ा सा ठंड का लुत्फ़ उठाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है ये फॉरेस्ट की वजह से। तो हर जगह के बंदों की यार अपनी अपनी एक टूरिज़म या वेकेशन टाइप की चीज़ होती है। यहाँ के बंदों की ये माउंटेन है, मतलब इतना ज़्यादा ख़ास तो कुछ नहीं है, पहाड़ है, लेकिन यहाँ के लोगों के हिसाब से मैंने जगह देखी है तो बाप रे, दरवाज़ा इतना भारी था। ओके, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से हमने घूमा, तो वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये पहाड़ के लिए लोग आते हैं और ये हरियाली देखने के लिए। सामने रेगिस्तान से बाहर निकल गए। तो जनाब यार अभी हम वापस आए हैं दालो विलेज की तरफ, एंड ये लोग चाय पी रहे हैं आराम से। मुझे पसंद नहीं तो मैं पीती नहीं, तो आंटी ने इसमें भाई चाय बना के रखी हुई है। एंड कैमल मिल्क, शीप मिल्क, कैमल मिल्क। तो जैसे आप लोग होते हैं यहाँ पे कैमल की चाय चलती है, तो कैमल की चाय पी रहे हैं लोग। यार तो मुझे ये पता है कि ये डेज़र्ट नहीं है, ये डेज़र्ट में एक पहाड़ी इलाका है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि डेज़र्ट के बंदे ने कहा था कि भाई वो शहर से जाके पानी लाते हैं, क्योंकि वो शहर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है ना। अब यहाँ हम पहुँच गए आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे भी पानी का कोई सोर्स नहीं है, बारिश होती है शायद, क्योंकि तभी पौधे हरे भरे हैं। तो ये मुझे दिखा रहे हैं कि इस पहाड़ में यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, ये लोग पानी कहाँ से लेते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं। तो ये डैम बोलते हैं इस जगह को, ये देखो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। एंड इन जनाब के पास इन डैम की चाबी है, तो इनके पास इसकी पाने वाली जगह की दरवाजे की चाबी है, तो ये दिखाने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये देखिए आप सोलर पैनल लगा रखे हैं। Is it rainwater or which water? But how often it rains here?
1 time in a month? Yeah, because it is interesting to know this. तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे इन लोगों ने पानी अपना स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे सोमालीलैंड के गाँव की लाइफ ऐसे जाती है, आप देख सकते हैं। एक भाई इन्होंने इसमें रेन वाटर स्टोर करा हुआ है। वाह, दे गो डाउन टू टेक इट। वाह वल्लाही। तो ये पानी है इनका यार स्टोर हुआ। हाँ, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में 4 सीज़न ही होते हैं। एक हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पे 6 सीज़न होते हैं, 6 ऋतु हैं। बट गजब। तो कोई कहता है कि 4 सीज़न है दुनिया में, मैं हाँ बोल देती हूँ, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये डालो टाउन है, पहाड़ में बसा हुआ है, बहुत हरा भरा है यार एकदम, आप देख सकते हैं। एंड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रही है, लोग रंग भी कर रहे हैं घरों को। वाह। और इन्होंने बताया कि जब रेन वाटर ख़त्म हो जाता है तो ये अरिगावो से ये लोग भी ट्रक में पानी लाते हैं, और ट्रक 80 से 100 डॉलर ले सकता है। तो पानी की है दिक्कत, बारिश भरोसे हैं ये लोग। तो अगली बार अगर मौका मिला तो और एक्सट्रीम गांव में जाके ढूंढेंगे कि ये लोग पानी कैसे यूज़ करते हैं। बट आज हमने 2 जगह में पूछा एंड ये आंसर मिला हमें। Goop. I do not know what it's called in English or scientifically. And then it have been put in the under sun. Yeah, and it dry. Yeah. Goof. Then Okay. Then it will become like this. So it will be added in some water and then it will be put in your And does it have turmeric? You know turmeric, yeah? Yellow powder. No. It's only leaf. Yeah. Okay. भाई ये एक फेस पैक है इनका यहाँ का नेचुरल, ये पत्तों से बनता है इन्होंने बताया। मेरे को लगता है कि इसमें हल्दी है, बट ये लोग कह रहे हैं नहीं है, बाकी पता नहीं। तो भाई अभी वापसी की तरफ जा रहे हैं। आज का दिन बहुत थकान भरा गया एंड कल वापस भी जाना है हमने। कंटिन्यूस ट्रैवल चल रही है बट बहुत सही। टाउन में हम वापस आए हैं एंड हरगीज़ा के लिए हमने बस लिया है दोबारा वापस जाने के लिए। तो इस बार यार बस ये है इधर से एंड ये बुराऊ जाएगी इस बस में एंड उसके बाद बुराऊ में जाके छोटी बस में एक्सचेंज करेंगे हम हरगीज़ा के लिए। और आते वक्त मेरा खर्चा हुआ था $20 का, इस वक्त डायरेक्ट टिकट हमें मिल गया $15 की, तो $5 बचे हैं हमारे। ये अपडेट है जनाब।